हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर का अध्याय 8 सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम अथवा सबके लिए नाम। वाक्यों में एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है तथा उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य को नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय पिता कहे जाते हैं। प्यार से सब उन्हें बापू कहते हैं। उन्होंने कई आंदोलन चलाए। वे अहिंसा के पुजारी थे। उनके 3 बंदर बुरा ना बोलो, बुरा ना बोलने, बुरा ना सुनने, बुरा ना देखने की सीख देते हैं। इन पंक्तियों में सभी रंगीन शब्द गांधी जी के लिए प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से बार बार गांधी जी का नाम नहीं लिखना पड़ा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले उन्हें, उन्होंने, वे, उनके सर्वनाम शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर आ सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं मेला देखने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? देखो, वे लोग भी वहीं जा रहे हैं। इन वाक्यों में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले तथा वे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुआ है। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला तथा अन्य जिसके बारे में बात की जाए का बोध हो उसे वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता और अन्य के आधार पर ही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए जाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो बोलने वाले वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं। मैं एकवचन, हम बहुवचन उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं रोज व्यायाम करूँगा, हम कल क्रिकेट खेलेंगे, मैंने पौधों को पानी दिया, हमारा गृह कार्य पूरा हो गया। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं। तू, आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें ही भी पढ़ना चाहिए, तुम्हारा घर कहाँ है, आप कब तक ठहरेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो वक्ता के अतिरिक्त अन्य लोगों, वस्तु आदि के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिसके बारे में कहा जा रहा हो। जैसे वह, उसे, उसने एकवचन, वे, उन्हें, उन्होंने बहुवचन। जैसे वह सारा दिन खेलता रहता है, उसने ही चोरी की है, उसे मत बुलाना, तुम उन्हें यहाँ बैठाओ। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह बाल्टी यहाँ से हटाओ, निकट के लिए निकट के एवं एकवचन। वह कार रोहन की है, दूर के एवं एकवचन। ये पुस्तकें मैं पुस्तकालय से लाया हूँ, निकट के एवं बहुवचन।
ये वे कपड़े लाकर दो। दूर के एवं बहुवचन। वह का प्रयोग पुरुषवाचक अन्य पुरुष के लिए भी होता है और संकेत करने की स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई कुछ किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कोई गहने चुरा कर ले गया, कुछ खाने को दो, भूख लगी है, किसी की मदद ले लो। कोई सर्वनाम प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए, कुछ सर्वनाम अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए, कुछ विशेषण के रूप में प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए भी प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसे, कब, किसने आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे बिजली कब तक आएगी, मामा जी के साथ कौन जाएगा, तुम क्या पढ़ रहे हो, किसने मुझे आवाज दी। यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम निज अर्थात अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोगकर्ता अपने लिए अथवा निजता पर बल देने के लिए प्रयोग करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने आप खबर कर लूँगा, अपना काम स्वयं करो, तुम कहाँ खुद जाओगे। रहीम, निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। आप सर्वनाम शब्द कई रूपों में प्रयोग होता है, कई रूपों में प्रयोग होता है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक। प्रेमचंद जनता के लेखक थे। आप समाज से बहुत निकटता से जुड़े थे। अन्य पुरुषवाचक। आपके संबंधवाची रूप सर्वनामिक विशेषण में कई बार अपना, अपने, अपनी विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तुम्हें अपनी बात पर टिकना चाहिए। आप अपने घर में रहते हैं, लेकिन कई बार अपने या अपनों का प्रयोग सर्वनाम के रूप में ही होता है। जैसे अपनों ने ही उसे कष्ट से बचाया। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसने, उसे, जो, वही, जिसका, उसे। जैसे जिसने चोरी की है उसे पकड़ो, जिसका यह घर है उसे बुलाओ, जो नई पोशाक खरीदी थी वही पहनो।